नमो जिनाणम जीवभयाणम। नमो जिनाणम जीवभयाणम। नमो जिनाणम जीवभयाणम। आज हम निर्ग्रंथ प्रवचन अध्याय 12 भाषा के ऊपर कैसे हम नियंत्रण रखें, इस विषय पर ही वर्णन चल रहा है। तो उसकी हमने 12 गाथाएं पूर्ण कर ली हैं। आगे की गाथाओं का विवरण इस प्रकार है। अच चंडालियं कट्टु नानिनः विजकयायिवि कड्डंकडेत्ति भासेजा आकटंगनो कडेत्तिये। अन्व्यास हे इंद्रभूति गौतम आहत कदाचित चंडालियं क्रोध से झूठ भाषण हो गया हो तो झूठ भाषण कट्टु करके उसको क्याई कभी भी नाना निणह विच छिपाना चाहिए। कड्डंग किया हो तो कडेत्ती किया है ऐसा भाषेचा बोलना चाहिए, या और अकडंग नहीं किया हो तो नो नहीं कडेत्ती किया ऐसा बोलना चाहिए। भावार्थ, हे गौतम, कभी किसी से क्रोध के आवेश में आकर झूठ भाषण हो गया हो तो उसका प्रायश्चित करने के लिए उसे कभी भी नहीं छिपाना चाहिए। कटु भाषण किया हो तो उसे स्वीकृत करना चाहिए कि हाँ मुझसे हो गया है, और नहीं किया है तो ऐसा कह देना चाहिए मैंने नहीं किया है। परिणीयं च बुद्धाणं वाया मुना आविवजहि वरहते निबुकुचकयाइवि। अनव्यार्थ इंद्रभूति बुद्धाणं तत्वज्ञ चा और सभी साधारण मनुष्यों से परिणीय शत्रुता वाया वचन द्वारा और अदुप अथवा कमुना काया द्वारा आविवा मनुष्यों के देखते कपट रूप में जई वा अथवा रहस्य एकांत में कयाई कभी भी नेव नहीं कुचा करना चाहिए। अनव्यार्थ व्यवार्थ, ए गौतम, क्या वो तत्वज्ञ या क्या साधारण सभी मनुष्यों के साथ कटु वचन से तथा शरीर द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कभी भी शत्रुता करना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती। जन वह समय ठवना ना मेरुवे पहु सच्चिया व्यवहार भाव जोगे तस्में ओम सच्चिया। अन्व्यार्थ हे इंद्रभूति, जन वे अपने अपने देश की या और समय ठवना एक मत की स्थापना की, नामे नाम की, रूपे रूप की, कटुत सच्चे अपेक्षा से कही हुई या और व्यवहार व्यवहारिक भाव से ली हुई, योगे योगिक ये और दसवें दशमी ओवम औपशमिक भाषा सच्चे सत्य हैं। भावार्थ, हे गौतम, जिस देश में जो भाषा बोली जाती हो, जिसमें अनेकों का एक मत हो, जैसे पंख से और भी वस्तु पैदा होती है, पर कमल ही तो पंकज कहलाता है। जिसमें एक मत है, नापने के गज और तोलने के बाट वगैरह को जितना लंबा और जितना वजन में लोगों ने मिलकर स्थापन कर दिया है, गुण सहित या गुण शून्य, जिसका जैसा नाम हो वैसा उच्चारण करने में, जिसका जैसा भेष हो और उसके अनुसार कहने में और अपेक्षा से, जैसे एक की अपेक्षा से पुत्र और दूसरे की अपेक्षा से पिता उच्चारण करने में जो भाषा का प्रयोग करता है वे सत्य भाषा है। और ईंधन के जलने पर भी चूल्हा जलता है, और ऐसा व्यवहारिक उच्चारण एवं तोते में 5 वर्णों के होते हुए भी हरा ऐसा भाव में वचन और अमुक सेठ करोड़पति हैं, फिर भले 2-4 हजार अधिक हो या कम हो, उसको करोड़पति कहने में एवं दशवीं उपमा से जिन वाक्यों का उच्चारण होता है वे सत्य भाषा है। जो 10 प्रकार की भाषाओं को ज्ञानी जनों से सत्य भाषा कही है। कोए माने माया सहे तो सिया आते वहे अखाइये अब आए निसिया दसमा। अन्य व्यास, इंद्रभूति, कोहे क्रोध
माणे मान, माया कपट, लोभे लोभ, तेज राग तहे, वैसे ही दोषे द्वेष, या और हासे हंसी, या और भय भय, और अखाइये कल्पित व्याख्या। 10वीं अवधाये, अवघाये यानी उपघात के निश्चय आश्रित कही हुई भाषा असत्य है। भावार्थ, ए गौतम, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष हास्य और भय से बोली जाने वाली भाषा तक काल्पनिक व्याख्या और 10वीं उपघात हिंसा के आश्रित जिस भाषा का प्रयोग किया गया हो वह असत्य भाषा है। इस प्रकार की भाषा बोलने से आत्मा की अधोगति होती है, यानी नरक में जाता है जीव। हिन्मनं तु अन्नानं मेकंते आयं देव उत्ते अयं लोए अमुति आवरे ईसरेण कटे लोए नाही तावरे जीवा जीव समा उत्ते सुहे दुख समनिये स्वयंभूना कटे लोए महेशिना मारेन संतु या माया तीन लोए आसासये महान समना एगे आह अंडे कड़े जगे असुबद्धम कासिया आया तमु संबंधे। अनव्यार, हे इंद्रभूति, यह इस संसार में मेघे सिंह कहीं एक अन्नंग अन्य अन्नानंग अज्ञानी इन इस प्रकार अयंग कहते हैं कि अयंग इस जीवा जीव समाउत्ते जीव और अजीब पदार्थ से युक्त सुवे दुख समन्वय सुख और दुखों से युक्त ऐसा लोए लोक देवोत्ते देवताओं ने बताया है। आवरे और दूसरे यू कहते हैं कि भम उत्तरसी ब्रह्मा ने बनाया है। कोई कहते हैं कि लोए लोक इस ऋण ईश्वर ने कड्डे बनाया है। कहावरे तथा दूसरों यूं ही कहते हैं कि पहाड़ाई प्रकृति ने बनाया है तथा नियति ने बनाया है। कोई बोलते हैं कि लोए लोक स्वयं गुणा विष्णु ने कड़े बनाया है, फिर मार मृत्यु बनाई, मारेण मृत्यु से माया माया संतुआ पैदा किए तेण इसी से लोए लोक असासय अशाश्वत है। इति ऐसा महिषीना महर्षियों ने उत्तम कहा है। और एगे कोई एक महाना ब्राह्मण समणा सन्यासी जगे जगत अंडकड़े अंडे से उत्पन्न हुआ ऐसा आहा कहते हैं। इस प्रकार असो ब्रह्मा ने तत्म काशी या तत्व बनाया ऐसा कहने वाले आयानंता तत्व को नहीं जानते हुए मुसंग झूठ बदे कहते हैं। भावार्थ, हे गौतम, इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि जड़ और चेतन स्वरूप एवं सुख दुख युक्त जो ये लोक है इसकी इस प्रकार की रचना देवताओं ने की है। कोई कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है, कोई ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने जगत की रचना की है। तो यूं बोलते हैं सत्व रजस तमस गुण की सम अवस्था को प्रकृति कहते हैं। उस प्रकृति ने संसार की रचना की है। कोई यो भी मानते हैं जिस प्रकार कांटे तीक्ष्ण मयूर के पंख विचित्र रंग वाले गन्ने में मिठास लोचन में दुर्गंध कमल सुगंध में स्वभाव से ही होते हैं, ऐसी ही सृष्टि की रचना भी स्वभाव से होती है। कोई इस प्रकार कहते हैं इस प्रकार की रचना में स्वयंभू विष्णु अकेले थे, फिर सृष्टि रचना में चिंता हुई जिससे शक्ति पैदा हो गई, तदंतर सारा ब्रह्मांड रचा और इतनी विस्तार वाली सृष्टि की रचना होने पर यह विचार किया गया कि इसका समावेश कहाँ होगा, इसलिए जन्मे हुए को मारने के लिए यम बनाया। उसने फिर माया को जन्म दिया। कोई यूं कह देते हैं पहले ब्रह्मा ने अंडा बनाया, फिर वह फूट गया जिससे आधे का ऊर्ध्वलोक आधे का अधोलोक बन गया। उसमें उसी समय समुद्र नदी पहाड़ गांव आदि सभी की रचना हो गई। इस तरह सृष्टि को बनाया ऐसा कहना है कि गौतम ये सत्य से एकदम अलग वे भ्रांत मान्यता है। तय हिंग परिया हे हिंग दोयं गुया कड़तिया
तत्तं ते नंग वे जानन्ति नंग वे नास्ति कयायि। अनव्याक इंद्रभूति जो हिंग अपनी अपनी पर्याय हिंग पर्याय कल्पना करके लोहंग लोक को अमुक अमुक ने कटे सी बनाया है, ऐसा भूया कहते हैं। तो वे तत्तंग यथा तथ्य तत्व को ना नहीं विजानंती जानते हैं, क्योंकि लोग कयाई भी कभी भी विनाशी नाशवान ना नहीं है। भावार्थ, ए गौतम, जो लोग ये कहते हैं कि इस सृष्टि को ईश्वर ने, देवताओं ने, ब्रह्मा ने तथा स्वयंभू ने बनाई है, उनका ये कहना अपनी अपनी कल्पना मात्र है। वास्तव में यथा तथ्य बात को वे जानते ही नहीं है, क्योंकि ये लोग सतह से अविनाशी है, ना तो इस सृष्टि के बनने की आदि ही है और ना ही अंत है। हाँ, कालानुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है, परंतु संपूर्ण रूप से सृष्टि का नाश कभी नहीं होता। हमारी सृष्टि शाश्वत है, जीव अजीव शाश्वत है, मन वचन काया और लेशिया योग सभी शाश्वत हैं। किसी दृष्टि से हम तो शाश्वत अशाश्वत दृष्टि से इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म हुआ और मरण हुआ तो उसका आदि भी हुआ अनादि भी हुआ, किंतु जो आत्मा है वो अजर अमर है, शाश्वत है। इस पर्याय को छोड़कर अगली पर्याय में जाएगी तो ये लोग 6 द्रव्यों का ही समूह है, जो हमने पूर्व में षट द्रव्य स्वरूप पढ़ा था। ओम शांति। नमो जिनानम जिये भयानम देव गुरु धर्म की साक्षी से और गुरुवर के दिशा निर्देश से हमने निर्गुण प्रवचन की शाखाएं श्रृंखला चालू की हुई हैं। आज हमारे 11 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं, 18 अध्याय हैं। कोशिश रहेगी कि इसी साल के अंत तक हम इस संपूर्ण अध्यायों को पूर्ण कर सकें, और आप भी इसमें सहयोग देते रहें और अच्छा रहेगा। गुरुवर श्री रविंदर मुनि जी महाराज की जय। दिव्य साधिका गुरणी मैया श्री लक्ष्मी जी महाराज की जय। देव गुरु धर्म की जय हो। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया।